हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री होटी ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है बाजरा। इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिटम ग्लोकम और फैमिली है ग्रैमिनी यानी कि पोएसी। ये बाजरे का कल्टीवेशन है जो कि इस प्रकार दिखाई देता है। ओके, बाजरे का अन्य नाम कैटलेट बाजरा, कैंडल बाजरा, कांटेदार बाजरा, बुलरस बाजरा और डार्क बाजरा आदि है। बाजरे का वानस्पतिक विवरण। बाजरा, इसका वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम ग्लोकम, इसका सामान्य नाम है पर्ल मिलेट और इसका फैमिली है ग्रैमिनी। तमिल में इसे कम्बू कहते हैं और तेलुगु में सजलू। इसका ओरिजिन है अफ्रीका। बाजरा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। यह अफ्रीका और एशिया में व्यापक रूप से उगाया जाता है। बाजरा उगाने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया है। भारत में पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर यह पूरे देश में उगाया जाता है। यह आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों और खराब मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल का 87% हिस्सा में कल्टीवेशन किया जाता है। बाजरे का उत्पादन लगभग 78% इन्हीं राज्यों से प्राप्त होता है। भारत बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजरे के दानों का पोषण संबंधी विवरण। बाजरे के दानों में लगभग निम्नलिखित मात्रा में पोषण उपलब्ध होता है। 12.4% नमी, 11.6% प्रोटीन, 5% वसा, 67% कार्बोहाइड्रेट और 2.7% खनिज पाया जाता है। बाजरे से मुख्य आहार। बाजरे से पारंपरिक रूप से रोटी अर्थात फ्लैट ब्रेड, भाकरी अर्थात कड़क रोटी और दलिया या लापसी जैसे खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है। गेहूं के आटे के साथ मिश्रित बाजरे का आटा ब्रेड, केक, मफिन, कुकीज और बिस्कुट जैसे बेकिंग उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने बाजरे से कुछ खाद्य पदार्थ बनाए जाने का इमेज लगाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोटी बनाने की प्रक्रिया का, दूसरा दलिया बनाने की प्रक्रिया का, तीसरा कुकीज बनाने की प्रक्रिया का और चौथा प्लस केक बनाने की प्रक्रिया का। ठीक है, अर्थात बाजरे से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, इसे याद रखिएगा। ओके, बाजरे से अच्छी चारा फसल। अनाज और चारे के उपयोग के अलावा बाजरा फसल के अवशेष और हरे पौधे पशु चारा निर्माण सामग्री और खाना पकाने के लिए ईंधन के स्रोत भी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों में, जैसा कि आप इन दोनों इमेज में देख सकते हैं। चारा के रूप में उपयोग किए जाने वाला बाजरा फसल के अवशेष और दूसरा है हरे चारे के रूप में उपयोग किए जाने वाला पौधा। ओके, अच्छा पोल्ट्री चारा। दुधारू पशुओं या पोल्ट्री के लिए चारे के रूप में बाजरे के उपयोग का महत्व भारत में केवल 7% है, जो कि सोरघम अर्थात ज्वार के कुल उत्पादन का लगभग 50% की तुलना में नगण्य है। बाजरा अनाज का उपयोग अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया में पोल्ट्री अनाज के रूप में किया जाता है, अर्थात बाजरे के अनाज का उपयोग पोल्ट्री फार्म में किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि बाजरे के अनाज का उपयोग पोल्ट्री फार्म में किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, बाजरा का कृषि तुलना भारत और तेलंगाना में। भारत में 9.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे का कल्टीवेशन किया जाता है। 7.3 मिलियन टन इससे उत्पादन प्राप्त होता है और 780 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्राप्त होती है। तेलंगाना में 0.01 मिलियन हेक्टेयर में बाजरे का कल्टीवेशन किया जाता है। 0.01 मिलियन टन इससे उत्पादन प्राप्त होता है और 833 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्राप्त होती है। ओके, बाजरे के लिए तापमान और जलवायु आवश्यकताएं। पहला, लचीलापन और अनुकूलनशीलता। बाजरे की फसल में व्यापक अनुकूलन क्षमता है क्योंकि यह विभिन्न दिन की लंबाई, तापमान और नमी के तनाव के तहत बढ़ सकता है। इसमें सूखे के लिए उच्च स्तर का प्रतिरोध है। दूसरा,
फसल चक्र और विकास चरण। भारत में विकसित अधिकांश किस्में प्रकाश असंवेदी है, जो खरीफ, रबी और ग्रीष्मकाल के दौरान फसल उगाने की अनुमति देती है। फसल को 40 से 50 सेंटीमीटर के बीच कम वार्षिक वर्षा और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। फसल को इसके ग्रैंड विकास चरण में गीले मौसम, हल्की बारिश और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तीसरा, नाजुक सीमाएं। बाजरे के फूलों पर कोई बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परागकण धुल जाते हैं और परागण खराब हो जाता है। दूसरा, सूखे को सहन कर सकता है, लेकिन 900 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा सहन नहीं कर सकता। बाजरे के विकास के लिए सर्वोत्तम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अच्छा होता है। ओके। मिट्टी का प्रकार। बाजरे को कई प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन यह जल जमाव के प्रति संवेदनशील है। दूसरा, यह अच्छी तरह से जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है। तीसरा, यह अम्लीय मिट्टी के प्रति संवेदनशील है। चौथा, इसे भारत की काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी। बाजरे की फसल को बहुत बारीक जुताई की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज बहुत छोटे होते हैं। मॉडल बोर्ड हल से गर्मी की जुताई करना आवश्यक है और मानसून की शुरुआत के बाद खेत को 2 या 3 बार हैरो किया जाना चाहिए या देसी हल से जोता जाना चाहिए। खेत से सभी खरपतवार और ठूंठ को हटाने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए और यदि संभव हो तो खेत को समतल किया जाना चाहिए और खेत में जल निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाजरे की बुआई का समय खरीफ सीजन में जून जुलाई, रबी सीजन में सितंबर अक्टूबर और जायद या ग्रीष्म सीजन में जनवरी का पहला पखवाड़ा में बाजरे की बुआई की जानी चाहिए। 15 जुलाई के बाद देरी से बुआई से बचें। यदि बुआई में देरी होती है तो उपज में भारी कमी आती है, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू या इरगट रोगों का प्रकोप अधिक होता है और फसल की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, जिससे उच्च मृत्यु दर होता है और दाना खराब बनता है। ओके। बाजरे की कल्टीवेशन के लिए बीज दर। पहला है देसी हल के पीछे बुआई 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरा है ड्रिलिंग विधि 4.0 से 5.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तीसरा है डिबलिंग विधि 2.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और चौथा है रोपण विधि 3.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। प्रति इकाई क्षेत्र में आवश्यक बीज की मात्रा इन पर भी निर्भर करती है। पहला, प्रति इकाई क्षेत्र के लिए इष्टतम पौधों की संख्या। दूसरा, पौधों का प्रकार, जैसे लंबे पौधे, छोटे पौधे। तीसरा, बीज का वजन। और चौथा, अंकुरन की दृष्टि से बीज की गुणवत्ता। ओके। बाजरे की कल्टीवेशन में 45 × 15 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। बाजरा की बुआई के तरीके। समतल भूमि पर बुआई, इसमें कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। रिज या फोरो प्रणाली में रिज के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होता है। ओके। बाजरे में बीज उपचार अर्थात सीड ट्रीटमेंट। बाजरे में बीज उपचार से अंकुरन प्रतिशत, मजबूती और कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बाजरे में बीज उपचार गौमूत्र, जीवामृत, पंचगव्य, जैव उर्वरकों और अमृत पानी से किया जाता है। बुआई की विधियाँ। बाजरे की बुआई ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग और ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा किया जाता है। इनमें से ड्रिलिंग सबसे लोकप्रिय विधि है। छंटाई और अंतराल भरना अर्थात थिनिंग एंड गैप फिलिंग 10 से 15 दिनों पर किया जाना चाहिए। बाजरे की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। बाजरे की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है यदि मानसून के देर से शुरू होने या बुआई के समय भारी और लगातार बारिश के कारण बुआई में देरी होती है, तब बाजरे की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग सीधे बुआई की तुलना में अधिक उपज देती है। 3 से 4 सप्ताह पुराने अंकुरों को
2 अंकुर प्रति ही रोपा जाता है। दक्षिण भारतीय परिस्थितियों में ग्रीष्मकालीन बाजरा आमतौर पर ट्रांसप्लांटिंग द्वारा उगाया जाता है। ओके, जैसा कि आप चित्रों में देख पा रहे होंगे कि बाजरे का कल्टीवेशन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, समतल सतह पर बुआई, रिज और फरो प्रणाली पर बुआई। ठीक है, यहाँ पर कुछ किसान बाजरे की कल्टीवेशन में कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इनका भी चित्र मैंने लगाया है। ठीक है, रोपण के लाभ। पहला, रोपी गई फसलें जल्दी परिपक्व होती हैं और बेहतर विकास के कारण अधिक कल्ले और बालियां देती हैं। दूसरा, सीधे बीजारोपण की तुलना में अधिक उपज मिलती है। तीसरा, इष्टतम पौधों की संख्या सुनिश्चित की जाती है। बाजरे की किस्में BJ104, BK560, BD111, MBH110, ICMH451 बाजरे की कंपोजिट वैरायटी है। विजया, नागार्जुना, ICTP 8203, बालाजी विशाखा, WCC75, ICMV 155, ICMV 221। बाजरे की सिंथेटिक वैरायटी है मुक्ता, मल्लिका अर्जुना अर्थात PBS1, APS1 अर्थात अनंत, ICMS 7703। ओके, खाद और उर्वरक। वर्षा आधारित फसल पर नाइट्रोजन 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रोवाइड की जाती है। सिंचित फसल पर नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रोवाइड की जाती है। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा प्रोवाइड की जाती है। शेष नाइट्रोजन को 2 भागों में, पहला विरिलीकरण अर्थात बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद, दूसरा बाली बनने की अवस्था में प्रोवाइड की जाती है। ओके, बाजरे की जैविक खेती में उर्वरक का प्रयोग निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, मृदा में मौजूद पोषक तत्वों पर। दूसरा, वर्षा से प्राप्त पोषक तत्वों पर। तीसरा, मृदा के ऊपर डाले गए उर्वरकों पर। चौथा, जमीन के ऊपर रहने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया और पोटास घोलक बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। पांचवा, फसलों पर छिड़के गए पोषक तत्वों पर। छठवां, पिछली जुताई में प्रति एकड़ 10 टन मवेशी खाद अर्थात FIM के प्रयोग पर। सातवां, हर 15 दिनों में एक बार तरल जीवामृत का छिड़काव करें। आठवां, फसल सीजन के समय 2 या 3 बार 3% पंचगव्य का छिड़काव करें। नौवां, प्रति एकड़ 2 या 3 बार 200 किलोग्राम धन जीवामृत का छिड़काव करें। बाजरे में खरपतवार नियंत्रण। बुआई के 3 से 5 सप्ताह बाद खरपतवारों के कारण होने वाला नुकसान गंभीर होता है। बुआई के 3 से 5 सप्ताह बाद हाथ या खुरपे से निंदाई की जानी चाहिए। हालांकि कभी कभी श्रम की अनुपलब्धता या मिट्टी के गीले होने के कारण मैनुअल निंदाई की अनुमति नहीं मिलने से समय पर निंदाई करना मुश्किल हो जाता है। ओके, बाजरे की कटाई और गहाई। बाजरे की फसल की कटाई तब करें जब दाने सख्त हो जाएं और उनमें लगभग 20% तक नमी हो। बाजरे की कटाई पूरे पौधे को काटकर की जाती है या पहले बालियों को काटकर अलग किया जाता है, फिर उसके बाद पौधे की कटाई की जाती है। कटाई के बाद बालियों को धूप में सुखाना चाहिए। दाने या तो डंडों से बालियों को पीटकर या बैलों से रौंदकर अलग किए जाते हैं। गहाई के लिए दानों को साफ किया जाना चाहिए और सुरक्षित भंडारण के लिए दानों में 12% तक नमी होनी चाहिए। ओके, बाजरे की उपज अर्थात यील्ड। वर्षा आधारित क्षेत्रों में अनाज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और सूखा भूसा 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। सिंचित क्षेत्रों में अनाज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और सूखा भूसा 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पर कुछ इमेज लगे हैं जिसमें रोपण की विधि और शुरुआती वृद्धि का चरण दर्शाया गया है। ओके, बाजरा में फसल प्रणाली। पहला, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम। बाजरा, मूंगफली, बाजरा, जौ,
बाजरा लोबिया, बाजरा गेहूँ, बाजरा अरहर और बाजरा तोरिया के साथ किया जाता है। दूसरा, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इसमें बाजरा मूंगफली, बाजरा अरंडी, बाजरा मूंग, बाजरा लोबिया, बाजरा तिल, बाजरा उड़द और बाजरा अरहर के साथ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम किया जाता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम का, ठीक है। इसमें बाजरा और गेहूं दोनों का कल्टीवेशन किया जा रहा है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में, ओके। और इंटरक्रॉपिंग में बाजरा तिल, बाजरा अरहर और बाजरा मूंगफली का इंटरक्रॉपिंग किया जा रहा है, ठीक है। मोटे अनाज की कम उपज का कारण, पहला, अन्य अनाजों की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए सीमांत भूमि का उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये छोटी उत्पादन इकाइयों तक सीमित है। तीसरा, इन्हें अक्सर अंतर फसल अर्थात इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाया जाता है। चौथा, वर्षा की अनिश्चित प्रवृत्ति के कारण। पांचवा, सीमित वाणिज्यिक मांग के कारण। ओके स्टूडेंट्स, ये बाजरे का कंप्लीट नोट्स है और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछा जाता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।